हेलो गाइस, तो देखते हैं जेईई मेंस का एक और पीवाईक्यू। ये बहुत ही स्टैंडर्ड और बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन ना। तो ये थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल इक्वेशंस होते हैं वैसा नहीं है ना। तो ये बोल रहा है कि एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए हमें, सारे के सारे ना, एक भी मिस नहीं होनी चाहिए, जिसमें एक्स का वैल्यू अगर हम यहां डाल रहे हैं तो ये 1 होनी चाहिए ना। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं ना, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है, a की पावर b इज इक्वल टू 1 टाइप ना, और a की पावर b का वैल्यू कितना आना चाहिए 1। तो क्या क्या पॉसिबल केसेस जहां पे एग्जिस्ट कर सकते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं ना। तो अगर मैंने बेस का वैल्यू 1 रख दिया, a का वैल्यू 1 और b कोई भी रियल नंबर हो गया, तो 1 की पावर एनीथिंग 1 होती है, राइट। तो एक पॉसिबल केस ये हो गया। दूसरा पॉसिबल केस ये हो गया, जो कि बहुत बेसिक है, आप लोग समझते भी होंगे ना। अगर पावर 0 हो गया और बेस नॉन जीरो, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं, नॉन जीरो नंबर का पावर 0 1 होता है। तो एक दूसरा केस हो गया। बट एक्चुअली एक और केस यहां पे एग्जिस्ट करेगा, और वो ये है कि जब बेस -1 हो और पावर क्या हो, इवन इंटीजर, तब भी ना -1 का भी इवन नंबर पावर 1 ही होता है। तो ये 3 केसेस यूजुअली ध्यान रखना है ना। थर्ड वाला केस थोड़ा सा ऐसा होता है कि बच्चे भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा उस बात का भी ध्यान रखें ना। चलिए, तो पहला केस हम डिस्कस करते हैं यहां पे। पहले केस में ये है कि बेस 1, बेस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज 1, और पावर कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जो कि बहुत इजिली फैक्टराइजेबल है। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x की जो वैल्यूज आए 1,4, दो वैल्यूज आ गए, राइट। बट हमें बाकी केसेस भी कंसीडर करने हैं। तो दूसरा केस क्या था बच्चा, हमने क्या किया है, पावर को 0 किया है। पावर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60। ये भी बहुत इजिली फैक्टराइजेबल है, तो इसको फैक्टर करो आप, तो ये आएगा x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू -10 और 6। बट प्रॉब्लम यहां पे ये है कि सेकंड केस में हमने क्या रखा है, आपको ऐसी x की वैल्यू लेनी है जिसके लिए पावर तो 0 बट बेस नॉन जीरो। तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ये -10 पे बेस नॉन जीरो हो रहा है। तो x का वैल्यू डालो वहां पे और चेक करो, बेस ना इजिली चेक कर सकते हैं, इस पे नॉन जीरो हो रहा है, मतलब ये एक्सेप्टेबल है। 6 डालने पे भी ये नॉन जीरो है, मतलब ये भी एक्सेप्टेबल है। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम ऐसा एक्स आता है जिसमें ये तो हो जाता, बट जिसपे ये भी 0 आ रहा था, वो वाले वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर देते ना। वैसा हुआ नहीं इस केस में। फिर तीसरा केस जो हमारा है वो क्या है, बेस -1 और बेस है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। और अगर ये -1 है तो इसको सॉल्व करने पे हमारा जो वैल्यू ऑफ x आ रहा है, ये आ रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब है x का वैल्यू 2 और 3। बट स्ट्रेट अवे हम ये नहीं बोलेंगे कि ये आंसर है बच्चा, क्यों, क्योंकि इसमें कंडीशन है बेस -1 होना चाहिए और पावर को इवन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डाल के देखेंगे यहाँ पे पावर में। तो x की वैल्यू अगर हम 2 डाल रहे हैं, यहाँ पे देखो 2 डालने पे क्या है, ये 4 प्लस 8 माइनस 60, जो कि इवन है ना। तो इसीलिए ये वाला तो एक्सेप्टेबल है। फिर ये चेक कर लेते हैं 3, x का वैल्यू 3 डालने पे ये क्या आ रहा है, 9 प्लस 12 माइनस 60। क्लियरली ये ऑड नंबर है ना, तो ये वाला आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो हमने सारे केसेस कंसीडर कर लिए, और जो वैल्यू ऑफ x आए y 1 4 10 -10 6 एंड 2, इन सब का सम पूछा है, तो अब ऐड कर दो। इसके बाद तो कुछ बहुत नहीं करनी है। 1 प्लस 4 -10 प्लस 6 प्लस 2, जो कि आ रहा है आपका 6 प्लस 4 10 12 13 माइनस 10 3 ना। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 ना, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x इज 3।